हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द्विज एंड टुडे वी विल बी लुकिंग फॉर द टाइमलाइन एंड द प्रोसेस फ्लो ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर इंटरनल हैकाथॉन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024। सो जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने इंटरनल हैकाथॉन को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। दैट 4 फेजेस आर प्रिपरेशन फेज, फिर कंडक्टिंग इंटरनल हैकाथॉन, देन फाइनल सबमिशन ऑन एसआईएच पोर्टल एंड देन रिपोर्ट कंपाइलेशन एंड रिपोर्ट सबमिशन। सो अभी बेसिकली प्रिपरेशन फेज में होता क्या है? सो प्रिपरेशन फेज में होता है कि जो कॉलेज एसपीओसी होता है, एसपीओसी मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ही इज अ मीडियोकर बिटवीन द एसएच ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड कॉलेज कमिटी. So the communication between SIH committee and internal and college committee will take place through that single point of contact. He is called as SPOC of college. That SPOC will form a internal organizing committee for college, and he and his team will encourage students to participate in Smart India Hackathon. सो जो स्टूडेंट्स encourage होते हैं और जिन्हें इंटरेस्ट होता है स्मार्ट इंडिया हैकाथन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो लोग अपनी टीम्स बनाते हैं। एंड देन स्टेप टू, देन कंडक्टिंग द इंटरनल हैकाथन। जो स्टूडेंट्स टीम बनाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं उनके बीच में कॉलेज लेवल पर एक इंटरनल हैकाथन कंडक्ट किया जाता है। एंड द motive of this hackathon is to select the top 25 shortlisted teams and 5 waitlisted teams from overall teams of college. अभी आप लोगों का डाउट होगा कि जो इंटरनल हैकाथन होते हैं उसमें क्या होता है। सो इंटरनल हैकाथन में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें एक पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। दैट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंटेड टू द जजेस, एंड देन जजेस देखते हैं उसके बेसिस पर क्या होता है, और वो पॉइंट्स देते हैं हर एक टीम को उनके प्रेजेंटेशन के बेसिस पे। एंड आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन वी नीड टू शोकेस और prototype if it is ready, or we can give any idea or any video or any kind of replica for our prototype if our prototype is not ready at that moment. एंड इस बेसिस पे जो टीम्स को पॉइंट मिलते हैं वो पॉइंट पर टीम्स सिलेक्ट की जाती है एज शॉर्ट लिस्टेड एंड वेट लिस्टेड। सो इस साल का क्राइटेरिया है कि 25 शॉर्ट लिस्टेड टीम्स चाहिए और 5 वेट लिस्टेड टीम्स चाहिए। मीन्स एक कॉलेज में से 30 टीम्स नॉमिनेट होंगी एसआईएच के पोर्टल पे सबमिशंस करने के लिए। सो एक कॉलेज से 30 टीम्स। सो वी गो टू स्टेप 3 विच इज फाइनल सबमिशन ऑन एसआईएच पोर्टल। सो कॉलेज में से जो टॉप 30 टीम्स होगी वो टॉप 30 टीम्स ही एलिजिबल होगी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के सबमिशन पोर्टल पर सबमिशन करने के लिए। एंड वंस द सबमिशन इज completed on SIH portal, here the work of इंटरनल हैकाथॉन एंड्स। यहाँ पर इंटरनल हैकाथॉन खत्म हो जाती है एक बार सबमिशंस हो गया टीम का। सो इंटरनल हैकाथॉन का काम वहाँ पर खत्म हो जाता है। एंड देन कॉलेज एसपीओसी स्टेप 3 का बी जो है, एंड स्टेप 4 हियर जो कॉलेज एसपीओसी होते हैं उन्हें एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है एंड वो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि हमारे कॉलेज में कैसे कैसे हैकाथन हुई एंड क्या क्या टीम्स थी और उनको क्या क्या पॉइंट्स मिले। इस बेसिस पर एक रिपोर्ट बना के एसएच पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। ये एसपीओसी का काम होता है। सो यहाँ पर इंटरनल हैकाथन खत्म होती है। इस तरह से इंटरनल हैकाथन कॉलेज में कंडक्ट की जाती है। एंड उसके बाद में हम अभी देखेंगे प्रोसेस फ्लो और ये टाइमलाइंस जो एसआईएच ने बताई गई है 2024 हैकाथन के लिए। अभी हम आते हैं एसआईएच के टाइमलाइन पर कि जो ये साल एसआईएच ने बताई है टाइमलाइन 2024 स्मार्ट इंडिया हैकाथन के लिए। ये अभी न्यू लॉन्च टाइमलाइन है। इसके हिसाब से क्या हुआ है कि अगस्त 2024 में अभी
SIH प्रॉब्लम स्टेटमेंट का लॉन्च हुआ है एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ SPOC भी अगस्त 2024 में ही बताया गया है एंड इंटरनल हैकेथॉन जो कॉलेज में होगी उसका भी टाइम इन्होंने अगस्त सितंबर 2024 बताया है। अगस्त 2024 बताया गया है इंटरनल हैकेथॉन के लिए। उसके बाद में ये तो रिपोर्ट कंपाइलेशन एंड अपलोडिंग ऑन पोर्टल, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये कॉलेज SPOC के हाथ में होता है, तो इसमें टीम्स का कोई लेना देना नहीं होता है। सो उसके बाद में नॉमिनेशन ऑफ टॉप 30 टीम्स एंड सबमिशन ऑफ आइडिया ऑन पोर्टल। इसके लिए अगस्त सितंबर बताया, मतलब सबमिशन अभी चालू हो गए, आप लोग अपलोड कर सकते हैं आइडिया अगर आपने PPTs बना ली है तो। एंड ये चलेगा एक डेडलाइन तक, मीन्स 12 सितंबर 2024। अभी जो न्यू रिवाइज्ड टाइमलाइन है सबमिशन के लिए SIH पोर्टल पर, वो अभी 12 सितंबर 2024 बताई जा रही है। एंड देन स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज, मतलब ये तो उनका पार्ट हो जाएगा। 12 सितंबर को सबमिट कर दिया, उसके बाद में हमारे PPTs जाएंगे SIH की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तरफ एंड वो स्क्रीनिंग करेंगे आइडियाज की। एंड रिजल्ट पब्लिकेशन होगा अक्टूबर 2024 में। मीन्स उन्होंने डेट स्पेसिफाई नहीं की है, बट अक्टूबर में रिजल्ट आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, ऐसा उन्होंने अभी बताया है। देन कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट टू द फाइनलिस्ट टीम्स, तो टीम्स को भी रिजल्ट अक्टूबर 2024 में ही पता चलेंगे। एंड उसके बाद में अक्टूबर में ही इन्होंने मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग सेशन लेने की भी बात की है। अक्टूबर मंथ में इन्होंने मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग सेशन लेने के बारे में बताया। एंड देन नवंबर में ग्रैंड फिनाले इन्होंने बोला है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन्हें पता होगा कि जब सबमिशंस लास्ट ईयर 1 मंथ डिले हुआ था सबमिशंस में, एंड उसके बाद में रिजल्ट लगने में भी डिले हुआ था, और जो ग्रैंड फिनाले था वो लास्ट ईयर भी अक्टूबर नवंबर समथिंग में बताया गया था एंड वो दिसंबर में कंडक्ट हुआ था। हम देखते हैं ये साल अभी कुछ डिले आता है या नहीं, तो और अगर आएगा तो मैं आपको मेरे इसी चैनल पर अपडेट कर दूंगा। स्टे कनेक्टेड। एंड वैसे ही फिर ग्रैंड फिनाले नवंबर में इन्होंने बताया है। एंड देन अनाउंसमेंट ऑफ विनर, जैसे ही ग्रैंड फिनाले हो जाता है तो ग्रैंड फिनाले का लास्ट राउंड होने के बाद 2 to 3 आवर्स में अनाउंसमेंट ऑफ विनर हो ही जाता है, तो उसी दिन रिजल्ट लग जाता है। ये है पूरी टाइमलाइन स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की 2024 के लिए। अगर कुछ अपडेट्स रहे तो मैं आपको बता दूंगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।